देखिए, यदि आपके पास ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इस फ़ोटो को आपको यदि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है तो पहले इस फ़ोटो को आपको यहाँ पर पेज पर लेकर आना होगा। लाने के लिए आप स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे तो भी विंडो आपका सामने आएगी, जहाँ पर जो भी फ़ोटो होगा उस लोकेशन तक पहुँचिए, फ़ोटो को सिलेक्ट करिए, ओपन करेंगे तो भी आ सकता है, या तो कंट्रोल के साथ ओ भी करेंगे तो भी ओपन वाली विंडो आती है, यहाँ से भी फ़ोटो को लाया जा सकता है। चलिए, हमारे पास ये फ़ोटो आ चुका है। फ़ोटो आने के पश्चात इस फ़ोटो को हम करेंगे सेलेक्ट करने के लिए। मैक्सिमाइज क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्लस के माध्यम से जूम कर लेते हैं और स्पेस के माध्यम से जैसे चाहे उस प्रकार इसको हम लोग मूव करा सकते हैं, माउस बटन को दबाए रखते हुए इस प्रकार है ना, ड्रैग करके। ये यहाँ पर कई टूल्स होते हैं जिसके द्वारा इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक पेन टूल्स होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए। इस पर क्लिक करिए, या तो इस पर राइट क्लिक करके देखिए इसमें कई ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन पहले वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इमेज को हम करेंगे इस प्रकार सिलेक्टेड। आप अच्छे से करिएगा, सिर्फ मैं बताने के लिए फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर बटन को दबाइए, माउस के माध्यम से खींचिए, और इसके बाद नीचे में लेकर आता हूँ उस फोटो को। इस प्रकार इमेज के पूरे पार्ट को आप अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा। छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते हैं, जिससे फ़ोटो आपको जूम आउट हो जाता है। फिर मैं बाहरी हिस्सा मिलाता हूँ यहाँ पर, और जहाँ से स्टार्ट में किया था, जब पॉइंटर लेके जाते हैं, जब सर्कल बन जाता है इसके ऊपर ले जाने पर तब क्लिक किया जाता है ना, ये तब आपका ये पूरा आपका पाथ बन के रेडी हो जाता है। अब पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इसके बीच में आइएगा, राइट क्लिक करिएगा, कुछ विकल्प आएंगे, इसमें से आपको क्लिक करना होगा मेक सिलेक्शन पर। इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फेदर, यहाँ पे 2 या 3 भरिएगा, उससे ज़्यादा मत भरिएगा। मैंने ओके किया, ये आपका सिलेक्शन बन के आपका हो जाता है रेडी। 1 मिनट में कुछ और बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेक्शन बन के रेडी हो गया। देखिए, जब भी सिलेक्शन बन के रेडी होगा ये आपका, लेकिन इस समय हमें करना क्या है कि इसके जस्ट बैकग्राउंड हिस्से पे हमको कलर भरना है ना। तो बैकग्राउंड में कलर भरना होगा तो हमको इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं आई करता हूँ, ये इन्वर्स हो जाता है, ये कंप्यूटर की नज़र में ये हिस्सा छूट जाता है, पीछे का पूरा भाग हमारा हो जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है। अब इसमें वो कलर फिल करना है तो हमको आना पड़ेगा, लेयर मेनू में आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा यहाँ पर न्यू फिल लेयर, सॉलिड कलर, और करेंगे फिर ओके। विंडो का सामने आएगी, इनमें से जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है, ठीक है, वो कलर इसके बैकग्राउंड हिस्से पे लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे लगाते हैं, अधिकांश जो लगाते हैं कलर ब्लू कलर में लगाते हैं, ठीक है। फोटो के ऊपर शूट करना चाहिए, जो भी फोटो पर कलर दें पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए, इसको मैं ये लगाया, मैंने किया ओके। और इसके बाद आप लोग को यदि लगता है कि फ़ोटो पर हमको हल्का सा ब्राइटनेस वगैरह देना चाहिए, कुछ लाइट देना चाहिए, ठीक है, कुछ फ़ोटो को और भी ब्राइटनेस में अच्छा दिखाना चाहिए, तो एक काम करिएगा, इसकी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एम। उससे पहले एक काम करिएगा, यहाँ पर एक विंडो में आ जाइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेयर, इस पर आपको सारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाई देते हैं कि आप इस समय किस किस लेयर पर हैं, किस वाले इमेज के पार्ट पर हैं। देखिए, इस समय आपका ये अलग है और ये आपका अलग है, तो आप पहले बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो भी इफेक्ट लगाएंगे सारे इफेक्ट इस फोटो पे लगेंगे, है ना। ये चलिए, एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ, यदि मैं एम बटन को दबाता हूँ तो विंडो का सामने आएगी। यहाँ से हम इमेज पर ब्राइटनेस चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़िए, बीच में आकर हल्का सा ऊपर खिसकाइए, जितना अच्छा लगता होगा, ठीक है, नहीं उतना इसको आप लोग देकर रेडी करिएगा और करिए ओके। एक और भी होता है अल्टर के साथ IAC में बटन को प्रेस करूं और एक विंडो आएगी आपके सामने, यहाँ से भी आप देखिएगा, यहाँ से भी ब्राइटनेस वगैरह अपने अनुसार आकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा लगेगा फ़ोटो पे उतना ही लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, फिर मैंने किया ओके। इस प्रकार मैंने जितने भी शॉर्टकट की इस्तेमाल किए वो सारे आपसे मिलते हैं। यहाँ पर इमेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर एडजस्ट में आ जाएंगे, देखिए सारे आपसे मिलेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एम किया था, देखिए करवा आया था, ना। ये ऐसे ही देखिए, कलर बैलेंस भी होता है, कंट्रोल के साथ भी करेंगे तो भी विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर भी कलर बैलेंस भी आकर यहाँ से किया जा सकता है, आई बस में ना। तो जितने भी ऑप्शन होंगे सारे इस्तेमाल कर लीजिएगा, फ़ोटो आपका परफेक्ट बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या एक काम और करना है, अब हमें इस फ़ोटो की साइज़ देना है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की साइज़ होती है, हमको देना पड़ेगा। तो उसकी साइज़ क्या होती है कि आपको सबसे पहले क्रॉप में आना पड़ेगा। तो क्रॉप ऑप्शन कहाँ मिलता है, टूल्स में आपको आना होगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप ऑप्शन बार पे कई विकल्प आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होता है विड्थ लिखा होगा, यहाँ पे हाइट होगा। एक जो आपका फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो की साइज़ होती है, इसकी जो चौड़ाई लंबाई क्या होती है 1.2 IN इंच कर लीजिएगा। टैब बटन को दबाइए, आप हाइट में आ जाइएगा,
इसमें 1.5 कर लीजिएगा, फिर IN इंच कर लीजिएगा, फिर टैब बटन दबाइएगा, आप रिसोल्यूशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें कम से उसका 300 भरिएगा कम से कम। अब इसके बाद आप यहाँ पर, अब ये हमने भर रखा है, अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब इसके माध्यम से वो ड्रैग करेंगे। तो ये जो बॉक्स आपके सामने बन के रेडी होगा ना, ये जो बॉक्स बन के रेडी हो रहा है, जो क्रॉपिंग हो रहा है, ये यही साइज़ बन के रेडी होगा जो मैंने भी साइज़ दे रखा था। चौड़ाई इसका 1.2 में था, इसकी हाइट 1.5 के समथिंग में था ना। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे परफेक्ट आपका लगता है कि उतना फ़ोटो क्रॉपिंग करना चाहिए, सेट कर लीजिएगा। और ऐसे हम एरो की के भी माध्यम से भी चाहे तो फ़ोटो को हम जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ये आपका होता है। फिर इंटर बटन को प्रेस करिए, ये देखिए बन के आपका हो जाएगा रेडी। यदि आपको ये लगता है कि इस फ़ोटो के इस हिस्से पर, मतलब ये आपका ये जो इसके बॉर्डर पर हमको बॉर्डर लगाना चाहिए, तो इसका भी एक तरीका होता है। तो उससे पहले काम करेगा कि बैकग्राउंड वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को एक साथ मिलान कर लीजिएगा। मतलब देखिए इसमें बैकग्राउंड अलग है और जो हमने बैकग्राउंड जो कलर लगा रखा है देखिए ये आपका अलग है। तो करने के लिए दोनों को मिलान करने के, मर्ज करने के लिए सेलेक्ट ऑल करना होता है। तो कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाइएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर लेयर मेनू में एक ऑप्शन को होगा, देखिए लिखा हो मर्ज विजिबल, हाँ ना। कंट्रोल मतलब शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो भी काम करेगा, मतलब बैकग्राउंड और फोटो आपका एक साथ मिलकर रेडी हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, या इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल के साथ क्या था, ई था ना, ये हमने ई बटन को दबाया, देखिए मर्ज हो गया, देखिए दोनों मिलकर हमारा एक हो गया। अब इसके बाद लगाएंगे इस पर बॉर्डर, तो बहुत परफेक्ट तरीके से लग के रेडी होगा। चलिए मैं लगाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक करिएगा, कुछ विकल्प मिलेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्ट्रोक, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर आइएगा, एडिट मेनू में आइएगा और यहाँ पे मिलेगा स्ट्रोक पे भी क्लिक करेंगे तो भी विंडो आपका सामने आएगी। और यहाँ पे जितना आपको स्ट्रोक लगाना होगा बॉर्डर पे लगा सकते हैं। फिलहाल 2 या 3 में ही लगाइएगा और फिर करिए जो भी कलर देना, कलर यहाँ पर डिसाइड करते हैं, फिर आप करिएगा ओके। देखिए बन के रेडी हो जाएगा। और सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन को दबाते हैं, जो कि डी सेलेक्ट करता है। ये देखिए बॉर्डर लगा के रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें एक काम करना होगा कि अब हमको एक नया पेज देना होगा और नए पेज पे इसको हमको 36 कॉपी बना के रेडी करना होगा। तो न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ बटन दबाएं तो भी आ सकता है, या तो फाइल मेनू में आ जाइएगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेगा तो भी विंडो आपके सामने आएगी। पूछ रहा है कि फाइल जो आप लेना चाहते हैं उसकी साइज़ क्या चाहते हैं, A4 चाहते हैं या और भी कई प्रकार के साइज़ हमारे पेज के आते हैं, या 2x3 का चाहते हैं, 4x6 का चाहते हैं, 5x7 का चाहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पेज के साइज़ होते हैं। मैक्सिमम जो पेज जो इस्तेमाल होते हैं वो A4 पेज होते हैं, तो हम चुनाव करेंगे A4 पेज चुनाव करेंगे। फिर हम करेंगे आकर यहाँ पे ओके करेंगे। ये लो आपका पेज A4 आ गया। अब इस फोटो को उठाकर यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। ये तो फोटो को यहाँ से उठा कर लाने के लिए एक टूल्स होता है मूव टूल्स, इसको पकड़ते हैं और खींचते हुए यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। देखिए ये फोटो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस समय इस फोटो को साइज छोटा बड़ा मत करिएगा। जो मैंने क्रॉपिंग किया था, जो पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ दिया था उस साइज़ के अनुसार फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ये अब चाहें तो इसको अपने अनुसार जूम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बटन दबा के इसको जूम कर लीजिए, स्पेस बटन को दबाकर, या तो हैंड टूल्स ऑप्शन वही होता है, इस पर क्लिक करके इसको नीचे मूव करा सकते हैं। तो जितने कॉपी आपको रेडी करने होंगे ना, इसको पकड़ के रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे आता हूँ मूव कराने के लिए, ये आपका टूल्स होता है मूव टूल्स, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आकर बना कर रेडी करिए। चलिए मैं करता हूँ, मैं 6 कॉपी में रेडी करता हूँ फर्स्ट, ठीक है ना। ये चलिए यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अल्ट बटन दबा के मैं खींचूंगा, देखिए इसको डुप्लीकेट आएगा ये, ठीक है। एक बात और, किसी लेयर को हटाना होगा, एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको लेयर कहा जाता है। हटाने के लिए अल्टर के साथ 3 बार LL करेंगे तो भी आपका इंटर बटन प्रेस करने से आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात क्या करना होगा कि जो आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यदि आप अल्टर के साथ शिफ्ट के साथ इसको डुप्लीकेट बनाते हैं तो बनने को तो बनेगा, लेकिन देखिए टॉप से पूरे बराबर यहाँ बन के रेडी हो रहे हैं, हाँ ना। ये जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि टॉप से बराबर करने की आपको आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। मात्र बीच का जो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, जो बीच की स्पेसिंग है, आपका फ़ोटो बन के परफेक्ट रेडी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना पीस हो गया, 5 पीस हो गया, यहाँ कुल मिला के यहाँ पर आपका हो गया 6 पीस हो गया। ये देखिए बन के रेडी हो गया। अब हमको लगता है कि बीच की गैपिंग जो हमारी है ये बराबर करना चाहिए, तो सबको फिर एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए लेयर को शिफ्ट बटन को दबाते हैं और सारे फोटो पर एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं, इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं। हाँ, ये ध्यान दिया जाता है कि इस पर चेक का निशान लगा होना चाहिए और 1-2 बार पकड़ के मूव कराइए, देखिए सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। यदि मूव हो रहा है एक साथ, इसका मतलब कि सब परफेक्ट सही से सेलेक्टेड हो गए। यहाँ पर एक ऑप्शन बार पे एक ऑप्शन होता है, इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर। इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है कि बीच की जो गैपिंग होगा सबका एक समान, सबका एक बराबर हो जाएगा। ये चलिए मैं कुछ छोटा करता हूँ। छोटा करने के लिए देखिए आपका रेडी हो गया। अब इसको नीचे लेकर आना है, खींच के लेकर आना है, डुप्लीकेट करना है 36 कॉपी के लिए। तो एक काम करेगा, यहाँ पर नीचे लाने के लिए
यहाँ पर इस समय यदि आप अल्टर के साथ खींचेंगे, देखिए पूरा नहीं आ रहा था। अब हमें एक काम और भी करना होगा कि यहाँ पे जितने भी लेयर हमने सेलेक्ट कर रखा है सबको एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए कंट्रोल के साथ ई होता है मर्ज करने के लिए, या तो यहाँ पे लेयर में आइएगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुद लिखा हुआ मर्ज लिंक्ड, कंट्रोल प्लस ई, है ना। आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई करिए, एक साथ हमारे मर्ज हो जाएंगे। इस समय अल्टर के साथ और शिफ्ट के साथ मैं खींचूंगा, देखिए पूरे ऊपर से बराबर आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये देखिए नहीं कितना अच्छे तरीके से आपका 36 कॉपी फ़ोटो बन के देखिए रेडी हो रही है। आप इस प्रकार जितना चाहें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनाकर इस प्रकार हम चाहे तो रेडी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और ये आपका फ़ोटो बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये फ़ोटो बन के रेडी हो गया। और इसको अब हमको एक काम करना, देखिए आपका फ़ोटो मैंने इस फ़ोटो को बना के रेडी कर रखा है और इसको हमको सेव करना है जेपीजी बनाकर। जैसे ये देखिए परफेक्ट आपका बन के रेडी हो गया। उसको प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो परफेक्ट आपका छप के यहाँ पर आएगा, प्रिंट होकर यहाँ पर आएगा, ये देखिए, ठीक है। और हमको ये लगता है कि इसकी साइज़ हमको देना हमको लगता है इसको सेव करना चाहिए जेपीजी बनाकर, फ़ोटो बनाकर। तो यहाँ पर आइएगा, फाइल मेनू में आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव पर क्लिक करेंगे, या तो सेव एज कर दीजिएगा, ठीक फिलहाल सही रहेगा। सेव एज पे क्लिक करेंगे ताकि ये फाइल आपकी बची रह जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पर चाहते हैं, जहाँ पे लोकेशन चाहते हैं सेव करने की, उस पर क्लिक करिए। और नाम क्या हो, 36 कॉपी 42 कॉपी जितने कॉपी में बना रखा है इसका नाम दे सकते हैं जिससे हम लोग पहचान कर सकें। फिलहाल जितना कॉपी आप कर सकते हैं, हमने किया 36 कॉपी कर रखा है यहाँ पर, और कॉपी 42 कॉपी है तो 42 कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपका होगा दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर आइएगा फॉर्मेट में आकर यहाँ पे क्लिक करेगा, लेकिन यहाँ पे जेपीजी चुनाव कर लीजिएगा। जेपीजी कहाँ पर है, जेपीजी आपका ये हो गया। और फिर मैंने किया सेव कर रखा कर यहाँ पर, और फिर मैंने करूँगा आकर ओके। इस प्रकार हम चाहें तो 36 कॉपी किसी भी फ़ोटो को हम लोग बना कर रेडी कर सकते हैं।